हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। हमारे चैनल पर आपने एक वीडियो देखा कि धामनकर नाके पे एक बिल्डिंग का जो मामला सामने आया कि नगर पालिका के अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने अपने अपने हाथों से अपनी बिल्डिंग को तोड़ा। लेकिन उस बिल्डिंग का मामला ऐसा था कि उस बिल्डिंग में ओनर के साथ साथ और दूसरे लोग भी थे, कुछ दुकानदार, कुछ ओनर। अब जब उस बिल्डिंग को तोड़ने की बात आई तो ओनर का कहना ऐसा है कि हमारा घर आप नहीं तोड़ोगे, हमारा घर नगर पालिका तोड़ेगी। अब जो नीचे के दुकानदार लोग हैं उनका कहना ऐसा है कि भाई तोड़ना ही है तो सब लोग मिलकर तोड़ लेते हैं। इस तरीके की बातें सामने आई और फिर जो दुकानदार लोग थे या फिर और भी जो कुछ लोग हैं वहां पर ओनर लोग, उन्होंने मिलकर ऊपर से लेकर नीचे तक तोड़ा कार्रवाई शुरू कर दी। अब जो जिनका घर था उन्होंने क्या किया कि जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किए और फिर ये आरोप भी लगाया कि हमारे पास कोई भी बंदा वहां से बात करने के लिए नहीं आया कि आप सब लोग मिलकर इस बिल्डिंग को तोड़ते हैं। लेकिन उनका कहना ऐसा है कि हम बात करने के लिए गए थे, जो मंसूर नाम है जिनके घर पर आज हम आए हैं, उनका कहना ऐसा है कि हम उनसे बात करने के लिए जाते हैं मगर वो सामने नहीं आते। अब इन दोनों के विवाद में बिल्डिंग का जो मसला है वो रुका पड़ा है कि तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। साथ ही उन पर 5 लाख रुपए की बात आई कि भाई 5 लाख रुपया मांग रहे हैं कि पहले पैसा दो तो हम तोड़ने देंगे या और भी, और उनके घर की लेडीजों के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई। तो उसका खुलासा खैर क्या है, आज हम आए हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है वो पूरा मामला। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे। क्योंकि भिवंडी शहर के अंदर जो है मेरे बारे में और मेरे साली के बारे में फेक न्यूज़ चल रहा है बहुत ज़्यादा। इसके बारे में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे रखा है घर के ऊपर। ओके। सच्चाई ये है कि जो 771 बिल्डिंग गरीब नवाज शॉपिंग सेंटर जो है ये मेरे ससुर जो है बनाए थे 94-95 में, ठीक है। और कुछ गाले वगैरह घर वगैरह वो बेचे और बाकी चीज़ अपने पास रखे। उनके डेट होने के बाद उनकी बच्ची को और उनके बेटे को प्रॉपर्टी गया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है शोएब नाम का जो बंदा है, शोएब मकसूद अंसारी, जो मेरे बारे में बोला है कि मैंने 5 लाख रुपया मांगा है, ये एकदम झूठ है। और मेरी उसकी कभी बात ही नहीं हुई है, कभी बात नहीं हुई। एक दिन सुबह के टाइम में 21 तारीख को पतरा और लोखंड जो है वो चुरा करके बेच रहा था, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसको पूछा कि भाई तू किसकी इजाज़त से ये बेच रहा है, तो वो बोला कि मेरा है। मैंने 2 बार पूछा उससे, वो बोला मेरा है। मैंने आपका है तो आप मुझे पेपर दिखा दो। पेपर किस बात का? वो जो बेच रहे थे लोखंड पतरा, वो चीज का या फिर किसी और चीज का? जो लोखंड पतरा बेच रहे थे उसका। ओके, ठीक है। तो जो है फ़ोन लगाया नियाज भाई चाय वाला। नियाज भाई चाय वाला एक्चुअली नहीं है, वो भिवंडी शहर का जो है ना नियाज पापी पैसे वाला है वो। ऐसा? हाँ, उसका नया नाम आज से मैं दे रहा हूँ। एक चीज जो नहीं समझ आई कि पेपर जो लोखंड पतरा प्लास्टिक, इसका पेपर कहाँ होता है? नहीं, आप बोल रहे हो कि उसका पेपर दिखाओ, तो उसका पेपर कहाँ होता है? सामान जो है उसका पेपर कहाँ से आएगा? सामान का पेपर की बात नहीं है, टेरिस जो है हाँ। वो हम लोगों को ही था। अच्छा, ठीक है, हमारे ससुर जी ने बनाया था जी। उन लोगों का दुकान नीचे में है। टेरिस से जो पतरा लोखंड जो लगा हुआ था उससे कुछ लेना देना उनका नहीं। जी जी। और वो रीसेल का है, ठीक है। ओके। तो उसने जो झूठ खबर जो चलाई है मेरे बारे में कि मैंने 5 लाख मांगा है, मैं उसके ऊपर डिफेमेशन का गुना दाखिल करवाऊंगा मैं जी। ठीक है। और उसने जो और एक झूठ बोला कि मैं बार बार मेरी साली को वहाँ भेजता हूँ, मैं कभी उन लोग को भेजा नहीं। उन लोग का घर है वहाँ पे, वो लोग जा सकते हैं आ सकते हैं, उसको कोई वहाँ पे रोक नहीं सकता है जी। रह गया वो बिल्डिंग जो 20 फुट जा रही है, वो 20 फुट जो जा रही है उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारा जा रहा है, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर उसका बसता है उसमें भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि उनका कहना ऐसा है कि अगर नगर पालिका तोड़ती है तो बिल्डिंग को बहुत नुकसान होगा, हमारा जो है जो बना हुआ रहेगा वो भी टूट जाएगा। तो उन्होंने आपसे बात की तो आपका कहना ऐसा है कि नहीं भाई आप क्यों तोड़ रहे हो, नगर पालिका को तोड़ने दो, ये उनका विवाद है। ये जो बोल रहे हैं कि मुझसे बात किया, मुझसे कभी भी बात नहीं किया है। अच्छा। मेरी बात हुई थी जो राउत मैडम है, डॉक्टर साहब दांत की, उनसे बात हुई थी कि मंसूर भाई ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला अगर उसमें नया चीटर रहेगा तो मैं उसको नहीं करने दूंगा। बाकी बिल्डिंग के लोग अगर बैठ के बात करते हैं कैसे क्या करना है, मैं रेडी हूँ। तो वो तो एग्री है, उस पर भी एग्री है कि आओ बैठकर बात कर लो, मामला खत्म कर लो। तो मसला ये नहीं है, मसला जो है ये जो न्याज पापी पैसे वाला जो है भिवंडी शहर का जो है 1 नंबर जो है चीटर है भिवंडी शहर का। मेरा रिकॉर्ड भिवंडी शहर के अंदर पूछ लो, उनका रिकॉर्ड पूछ लो भिवंडी शहर के अंदर कैसा है, आप लोग को सब समझ में आ जाए। और वो जो
मुझे बोला है कि मैं कुत्ते ऐसा हरकत करता हूँ, ना दरगाह देखता हूँ, ना मस्जिद देखता हूँ, ना मंदिर देखता हूँ, सब जगह जाके पेशाब करता हूँ। तो मैं कुत्ता नहीं हूँ। कुत्ता वो है जो हर जगह जा करके भीख मांगते, पैसा मांगते उधार लोगों से। इतने पैसे लोगों से नाके पे लिए सभी लोगों से, किसी को आज तक रिटर्न नहीं दिया उसने। किसी को मुझसे लेके गया पैसा, आज तक रिटर्न नहीं दिया उसने। बिल्डिंग की जो तोड़क कार्रवाई है अभी, आप क्या चाहते हो, नगर पालिका तोड़े कि आप लोग खुद अपने हाथ से तोड़ेंगे? नहीं, अगर हम अपने हाथ से तोड़ेंगे तो हम अपने बंदे को किसी को देंगे तोड़ने के लिए। बराबर। वो लोग तोड़ने वाले कौन होते हैं? वो 3rd% है। लेकिन 3rd% लेकिन हमारा ओनर घर तो है। वो भी है ना, गाला तो उनका भी है ना। गाला है ना, तो उनका क्योंकि जब तोड़क कार्रवाई होगी तो सिर्फ गाले नहीं टूटेंगे, ऊपर की भी चीज टूटेगी, नीचे की भी चीज गाला जो टूटेगी। है, गाला जो है उनका जा नहीं रहे ना। अच्छा, तो वो अपना गाला तोड़े या ना तोड़े उसकी मर्जी है ना, लेकिन हमारा घर वो कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि तोड़क कार्रवाई ऊपर से ही होगी तो अच्छा है, नीचे से तोड़ेंगे तो बैठ जाएगा पूरा। फिर उसके लिए बात करना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, आप बात नहीं करते, उनका ऐसा इल्जाम है। वो झूठ बोल रहा है। आप रेडी है बात करने वो के लिए? जो है ना इतना झूठा है ना, जी। जो मोबाइल का धंधा कर रहे हैं ना, वो जी जी जितने भी भिवंडी शहर या भिवंडी के बाहर जितने भी मोबाइल चोरी होता है ना, जो शोएब अंसारी मोबाइल वाला है, जी। ये सबका जो है लॉक तोड़ता है, ईएमआई नंबर चेंज करता है, सब करता है। और वो डायरेक्ट बोलता है कि भिवंडी के जितने भी पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, सबको मैं हफ्ता देता हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसा उसका कहना है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा नारकोली पुलिस स्टेशन से कि इमीडिएटली जो है हम लोग का घर जो तोड़ा है उसने, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, टैक्स पास का, जो बेगर इजाजत का उसने घर तोड़ा है। तो घर तो देखो टूटना ही था। अगर मैं बात करूं इजाजत की, तो वो एक जरूरी चीज है। अगर एक बिल्डिंग में 4-5 लोग हैं तो सबकी इजाजत से वो काम होना चाहिए, सहमति से होना चाहिए। अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो नगर पालिका का अनाउंसमेंट हुआ था तोड़ा कार्रवाई से पहले कि आप लोग अपना अपना घर तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ेंगे, तो अगर वो चीज टूटनी ही है, चाहे ऐसे चाहे वैसे, वो उसको तो टूटना ही है ना। शायद आपको ध्यान नहीं है, वो जो अनाउंसमेंट हुआ था वो प्रवाक 4 के लिए हुआ था, और प्रवाक 4 जो है ये साइड में होता है, और प्रवाक 3 जो है ये साइड में है। प्रवाक 3 का जब से नोटिस लगा है 15 दिन का पेपर जमा करने की। नहीं, अनाउंसमेंट तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ हुआ था। नहीं, रिक्शे ने पूरे घूम घूम कर पूरे भिवंडी शहर में अनाउंसमेंट किया था। नहीं, वो अनाउंसमेंट ऐसा हुआ है कि एक तरफ से जाने का है, एक तरफ से आने का है जी। लेकिन वो हुआ था 4 के लिए, ना कि 3 के लिए। ओके, आप अच्छे से इस चीज को देख लीजिए। हो सकता है मुझसे गलती हो सकता है, लेकिन आप उसको अच्छे से क्योंकि नगर पालिका का अनाउंसमेंट ही यही था कि भाई जो कल्याण नाका से लेकर पूरा अंजुर फाटे तक जो तोड़ा कार्रवाई होनी है, आप लोग खुद से तोड़ लो। उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि ईस्ट वाले की वेस्ट वाले, उन्होंने सिर्फ बोला कि कल्याण नाके से वहां तक दोनों साइड 6-6 मीटर, कहीं पर 6 मीटर, मैंने मैक्सिमम 6 मीटर है कि 6-6 मीटर की तोड़ा कार्रवाई होनी है। अगर आप लोग अपने हाथ से तोड़ ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो नगर पालिका तोड़ेगी। वो जो तोड़ने की बात है नगर पालिका ने अनाउंस किया है जी, तो जो मालिक है जी, वो खुद अपने हाथ से तोड़ेंगे, ना कि 3rd% जाके किसी का। मालिक तो वो भी है ना, मालिक वो अपनी दुकान का है, मेरे घर का नहीं है। घर का नहीं है, बराबर है, लेकिन एक बिल्डिंग, एक दुकान, ये सारे लोग मिलकर ही मालिक बनते हैं ना। सारे लोग जो मालिक है उनसे परमिशन लेना जरूरी है, जी। बात करना जरूरी है। आपकी नाराजगी अभी किस बात से है सबसे ज्यादा? नाराजगी हमारी ये बात की है कि पहली बात, तुमको तोड़ना है तो तुमको पूरे बिल्डिंग वाले से बात करना चाहिए। तो वो वही तो बोल रहे हैं कि हमने बात करने की कोशिश की, नहीं, लेकिन बातें नहीं हुई। बोल रहा है लेकिन ऐसा किया नहीं ना, क्योंकि टाइम नहीं था ज्यादा। वो बोल रहा है ऐसा किया नहीं उसने। अच्छा, ऐसा किया नहीं, बोलने में करने में दोनों डिफरेंस है, फर्क सही, फर्क है। तो ये चीज को उसको ध्यान रखना चाहिए। ओके अभी जो झूठा जो उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, फिर से मैं आ रहा हूँ वही बात जी, कि मैंने 5 लाख मांगा है, इसकी कोई सबूत है तो वो ला करके मीडिया के सामने हाजिर करे, हाजिर करे, बिल्कुल, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाके हाजिर करे, मेरे ऊपर जाके गुना दाखिल कराए। वो बराबर, उनको लीगल राइट सब है। बराबर। अभी नहीं तो मैं जो है ना उनके ऊपर जो है डिफेमेशन का जो है गुना दाखिल कराऊंगा, 50 लाख का मानहानि करूंगा उसके ऊपर, ठीक है जी। तो अभी ये जो मामला है, जो बोला है मीडिया के सामने आकर के अपनी गलती का माफी मांगेगा, और वो जैसा मेरा वीडियो वायरल हुआ है वैसे ही वायरल करेगा तो मैं उसको माफ कर सकता हूँ। जी। ये मामला भी हल कैसे होगा फिर? हल यही है, तरीका ये है ना, तरीका ये है। ये तो आप 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, मैं बिल्डिंग के मामले की बात कर रहा हूँ कि बिल्डिंग का जो तोड़ा कार्रवाई का मामला है कि वो आज नहीं तो कल तोड़ना ही है। अगर आप बैठकर बात करने के लिए तैयार है तो आप उनको बताइए कि भाई मैं बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ, आप आओ तो सही। मैं क्या बोल रहा हूँ जी, वो उनको सोचना है। उनकी 100 स्क्वायर फुट है, हमारा 1000 स्क्वायर फुट है, ओके, उसको सोचना है कि वो आए आपसे बात करें। हाँ। और जो उसने और एक झूठ बोला कि मेरी बिल्डिंग के पीछे मैंने जगह कब्जा किया है, वहां पे मैं टावर बनाने वाला हूँ, सब झूठ है। उसकी जो है घरपट्टी है,
ये मेरी वाइफ के नाम से है। अच्छा, वो पीछे का जो एरिया बता रहे हैं वो? हाँ, पीछे का एरिया का। ओके अगर वो कब्जा हुई जगह रहती तो उसकी घरपट्टी नहीं बनती। जी, पेपर है तो ही घरपट्टी बनती है। बराबर। तो इस चीज को, ये जो झूठ फसाद जो फैला रहा है ना, ये सही नहीं है। और ये सारा चीज जो कर रहे हैं ना, वो जो न्याज पापी पैसे वाला जो है ना, उसके वजह से हो रहा है। अच्छा, ये उसको मिसगाइड कर रहा है। वो लड़का वैसा है भी नहीं। इतने सालों में हमारे उसके साथ कभी कुछ हुआ नहीं। हम एक दूसरे को सलाम दुआ सब करते थे, उसके अब्बू से, उसके भाई से, सबसे। जी लेकिन ये जो कल का घटना जो किया है ना, उससे मैं काफी जो है आहत हुआ हूँ, डिफेमेशन में गया हूँ, जो मैं करने वाला हूँ। जी और मेन जो है, ये दुश्मनी जो है न्याज चाय वाले से, वो जो हमारा जो घर है पुराना 672 में, वहाँ पे जो साइड बैग छूटी हुई थी, उसका मैंने भिवंडी नगर पालिका में कंप्लेंट किया है। उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। उस पर दवाइस की ऑफिस है, ठीक है। 12/35 उसने कब्जा किया। उसके ऊपर G+1 है, उस पर भी 12/35 कब्जा किया है। तीसरे माले पे जो है टेरिस पे अतिक्रमण करके बनाया है। ये सब मेरा कंप्लेंट चालू है। 716 नंबर जो बिल्डिंग बाजू में है, ये जंजीरा मेंशन है। 716 जो है महावीर कम्प्लेक्स, उसके ऊपर टेरिस के ऊपर 1300 स्क्वायर फुट इलीगल बांधकाम किया, उसका भी मैंने कंप्लेंट किया हुआ है। किसने किया ये सब? ये न्याज पापी पैसे वाला, ओके, ये लोग ने किया है। उसका एक लड़का है बाबर न्याज अहमद सिद्दीकी, वो जो है डेट एक्सपायर्ड सामान कंपनी से लेके आता है और भिवंडी शहर के अंदर उसको बेचता है। उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने वो भी कंप्लेंट डाला हुआ है। उसका एक लड़का है जो गुटखे का धंधा करता है गैर कानूनी तरीके से, न्याज पापी पैसे वाले का लड़का जो है, वो गुटखे का धंधा करता है। उसके बारे में भी मैंने कंप्लेंट किया है। उसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये जो बातें अभी आप बता रहे हैं, या उन्होंने जो बातें बताई, आप बोल रहे हैं कि वो सारा इल्जाम है, सारा गलत है, वो मुझे बदनाम किया जा रहा है। अभी आप जो बोलेंगे तो कल वो सुनेंगे, फिर वही बोलेंगे कि ये जो मुझे बातें बोल रहे हैं वो सारी गलत बातें है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। अगर तो ये कैसे सॉल्व कैसे होगा? ये अगर गलत बातें हैं तो मेरे खिलाफ जाके वो लीगल एक्शन ले सकते। जी, जैसा आप कर रहे हैं वैसे वो भी कर सकते हैं। सही, लीगल राइट है ना उसमें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। और न्याज पापी पैसे वाला जो है, आपने एक कहावत सुना है, जिसके अपने घर कांच के होते हैं ना, दूसरे पत्थर नहीं फेंकते। सही है, ठीक है, सही है। और वो जो है ना, कौन सा अंडुआ वाला बकरा होता है ना, अंडुआ वाला बकरा, वो अंडुआ वाला बकरा है। अपनी पेशाब खुद पीता है वो अंडुआ वाला बकरा। उसी तरह ये न्याज पापी पैसे वाला है। आया है सामने कि लोग बोल रहे हैं कि तोड़ने नहीं दिया जा रहा, या तो जो मकान मालिक है, जो ओनर है, वो हमको कुछ ना कुछ बोलते हैं कि भाई और इसको आप लोग मत तोड़ो, ये नगर पालिका तोड़ेगी, या फिर 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। ये मामला क्या है, जरा इसको क्लियर कीजिए। गलत है, झूठ है जी, क्या मामला है जरा बताइए उसको खुलकर। हमने ये बोला कि ये जगह जो आप म्युनिसिपैलिटी में हमको आई नोटिस, तो आप भी तोड़ रही है, म्युनिसिपैलिटी तोड़ेगी ना। अभी आप हाथ से तोड़ लोगे, कल को हमको पंचनामा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा जो बच रहा है तुम वो म्युनिसिपैलिटी बात करो ना, मतलब तुम लिखत लाओ कि तुमको तोड़ने के लिए दिए, तुम लिख के कागज लाओ कि हमको मतलब तोड़ने की इजाजत दे चुकी है। हाँ, तो नगर पालिका ने तो बोला है ना तोड़ने के लिए, खुद ही बोला है, मुंह से बोले लिखत अनाउंसमेंट हुआ है ना वो तो। हाँ, नहीं, वो खाली रिक्वेस्ट किए वहाँ पे कि हमारा रोक दो। हमको नहीं बोले, हमको मालूम भी नहीं है। और ये सब है भी नहीं उनकी दुकान में। उन लोगों का क्या था कि हम लोग सब लोग घर पे ना, तो हमको बैठा के बात करना चाहिए। हमसे कोई बात भी नहीं की, बात नहीं की। ये लोग पहले से तोड़ने लगे ऊपर से। ओके, तो हम लोग क्या बोले, अभी काम कोई तोड़ने की बात करो। हाँ, आपके पास लिखा थे वो बताइए हमारे को। नोटिस तो सबको मिली कि यहाँ ये टूटेगा जगह, लेकिन हमारा जो आगे मेन है, आपकी दुकान बहुत पीछे है ना जी। आप अभी अपना दुकान खोल के अपना धंधा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से लेके तोड़ भी रहे हो। लेकिन अगर एक ग्राउंड फ्लोर कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो अगर बिल्डिंग पूरी जाएगी तो पहले ऊपर का ही माला टूटेगा, बाद में नीचे का टूटेगा, तो वो हिसाब से। हाँ, तो मेन किसका है, हम लोग का है आगे। ओके, दुकान इनकी जो है ना सब पीछे है जी। तो आगे तो जिसका भी तोड़ने है तो हम हमसे पूछना चाहिए ना। आप लोग भी तोड़ देते फिर। उनका कहना है कि आप लोगों ने तोड़ा ही नहीं। जुम्मा के दिन हम गए घर पे, जुम्मा दिन घर पे गए तो हमारा जो रूम है जो भाड़े पे देते, वो दरवाजा पूरा खुला हुआ है, सारे सामान निकाल के सब गायब था। ऊपर का छत भी गायब। आप लोगों के घर से? हाँ, दरवाजा खुला हुआ था, ताला टूटा हुआ था। बच्चे हमारे फोन किए, ये लोग फोन हमको किए, तो हम लोग सब यहाँ से नाके पे गए। सोएब है, जुएद अंसारी है और मोमिन अंसारी। उन्होंने आपसे बात नहीं की तोड़ने के पहले आकर की? वो तो बोलते हैं कि आप लोग नहीं आते, हम कोशिश करते हैं, इस तरीके की बोल रहे हैं। जाके मालिक हम है जी, हमारा भड़ोत नहीं है, हमसे कांटेक्ट करना चाहिए तो हम आते हैं, हमसे जो बात करने देते हैं। निसार राजू तो तुम बोले तो हमारा भी तो घर है ना, हमसे बात करना चाहिए। हमसे कोई बात नहीं देते, तो हम लोग ऐसा नहीं देते, तो हम लोग बात करते तो अभी दे दीजिए फिर। अभी इतना आगे कर दी तो हम क्या दें?
क्योंकि फिर ये खत्म कैसे होगा मामला फिर? आगे वो गए, हम नहीं गए, हम तो यहीं बैठे थे, वो गए कंप्लेंट डालने के लिए। जो बात किया जाता है वैसे कोई बात किए नहीं गए। और कल अचानक पे जो ऐसे मीडिया ने जो ऐसे आके जो हमारे से बात की है, यानी मैं थी वहाँ पे अकेली, तो मैं बोली अभी मना करो, आपको अगर लिखत आई है या हमारे लिखा तो तोड़ सकते, नहीं तो ये म्यूनसिपालिटी तोड़ेगी, आपको कोई हक नहीं बनता है। मना भी करने बाद भी लोग तोड़ देते, तो जब मैं मना की तो ऊपर से वो उतरे, तो वो अचानक मेरा मीडिया पे ये जो ये कि आप 5 लाख रुपए मांगे है, आप लोग मना कर रहे रोकने के लिए, जैसे नोखन नोखन क्या बेचे पैसे के लिए, झूठा झूठा इल्जाम लगाए, इल्जाम लगा रहे। तो मेरा जो उसमें वीडियो में जो ये गया है सब पे, वो मेरा निकलना चाहिए सब। क्या चीज, मतलब समझा नहीं मैं। कमेंट में बहुत मिलता सीधा इसमें। अच्छा, आपके बारे में लोग बोल रहे हैं वो चीज। मेरे बहुत मेरा गंदा वीडियो निकाली है और मैंने उसकी मना भी की कि मेरा इसमें वीडियो बंद करो। मैं बोली बेटा ये बंद करो, तो वो भी लोग बंद नहीं करे, निकाले। तो मैंने जो बुलाया है ना, जैसे आपको सामने वाला वीडियो निकालने के लिए, मैंने उनका लीजिए ना आप। फिरोज फारूक मेमन, उन्होंने आपकी वीडियो बनाई थी ऐसा? जी, ओके। उसपे वो उधर पे वो लड़के लोग भी खड़े थे जो बुलाए थे उनको, और वो चप्पल वाला जो रहते हैं। एक चीज जो वहाँ पर ये हुई कि जो कल हमको जिन लोगों ने बुलाया था, चाहे वो शोएब हो या दूसरे लोग हो, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को आगे किया जाता है हर चीज में। ये क्या मामला है? नहीं, ये हमारा है ना, तो हम आएंगे ना, इनका ये आएंगे, इनका वो आएंगे, जी। दूसरा क्यों कोई आएगा? हम लोग चार, मतलब आप चारों लोग ओनर है उस घर के उस जगह के। इनका ऑब्जेक्शन क्या है कि म्युनिसिपैलिटी अगर तोड़ेगी ना तो वो पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा, तो हम नहीं चाहते। वो टूटे तुम्हारा बचेगा, तुम हमको मतलब नहीं, वो तोड़ेगी तभी हाथ तो लगेगा। अगर वो बच जाएगा तो आप लोग बनाने देंगे फिर उसको? टूटने के बाद जो बस्ता देखे बनाए, कुछ वो नहीं, को बनाइए ना। बस्ता तो बनाए हो। हमको आपको कोई एतराज नहीं उसके ऊपर कि भाई ये 2 फीट 3 फीट 5 फीट जो भी बच रहा है आप लोग बनाइए? हाँ। सरकार तोड़ देती है, हाँ, उनका थोड़ा बहुत टूटा या जो भी नुकसान वो अपना बना सकते हैं वही जगह पे। बराबर। आगे बढ़ा के नहीं ले सकते। एक वो यहाँ चाय पत्ती का भी है, उसका भी थोड़ा बचेगा, मेरा भी बचेगा, तो मेरा भी तीसरे माले पे दूसरे माले मेरा भी है, क्योंकि जो मेन जो है हम लोग का बहन लोग का, इसका जो पहले माले पे हम लोग तीनों बहन का जो उन लोग का है, तो उनका हक कोई बनता नहीं तोड़ने के लिए। जो ये तोड़ रहे, अगर आपको तोड़ने का है कुछ भी, जो जैसे आप लोग मीटिंग करें बात किए, तो इसे हम लोग 4 बहन को बुला के मीटिंग करना चाहिए, बात करना चाहिए, हमारे से कोई एक लफ्ज नहीं बोले। यानी खुलासा ये कि आप लोगों का जो घर था आप लोग चाहते हो कि वो नगर पालिका तोड़े, उसके बाद जो बचता है आपको अपना तोड़ना तोड़ो, नहीं तो वो भी नगर पालिका तोड़े। इस तरीके की चीजें हैं। तो अभी ये हल कैसे होगा आप बताइए, आप लोग इसको कैसे हल करेंगे? अगर आप बोलेंगे कि नहीं तोड़ने मत दो, वो बोलेंगे नहीं हम तोड़ेंगे, तो फिर ये हल कैसे होगा? हम तोड़ने बोल रहे, म्युनिसिपालिटी जो आएंगे तोड़ेंगे, वो तोड़ सकते हो उसमें क्या हुआ? बट अभी तो टूट गया है, तो फिर कैसे क्या म्युनिसिपैलिटी आएगी? म्युनिसिपैलिटी तोड़े? ओके, तोड़ना चाहेंगे हम लोगों ने हमने कल रोकने में गई थी, ये बात गई थी मेरे घर, मैं पहले गई, मुझे शोएब क्या बोलता है कि जो करना करो, चौकी जाओ चाहे चुप चोरे, काम नहीं रुकेगा, ऐसा बोला। हमने भी दिया आज पापी पैसे वाला जो है ना, बार बार जो है मेरे ऊपर एलिगेशन करता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, बांग्लादेशी हूँ, बांग्लादेशी हूँ। वो खुद अपना नाम से कंप्लेंट नहीं करता है, फेक नाम से कंप्लेंट करता है, या तो नाम ही नहीं डालता है। उसके लिए उसने मुंबई एटीएस में कंप्लेंट किया है, थाना एटीएस में कंप्लेंट किया, मैंने सब फेस किया है। सारी चीज उन लोगों को एविडेंस दिया कि मैं कहाँ का हूँ, मैं रहने वाला बिहार का हूँ जी, ठीक है, बांग्लादेश का नहीं हूँ। अगर आप लोग को ऐसा दिख रहा है तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हो कि मैं इंडियन हूँ कि बांग्लादेशी। ये तो हमारे अरे लोग सभी पूछ लो मैं कहाँ का हूँ। हम जाके आए ना घर पे, जाके आए, और हम लोग बचपन से देखते हैं मेरे भाईजान यहाँ पे काम धंधे के लिए हम लोग देखते हैं, उनका घर भी देखते हैं बिहार, बचपन से इधर है। बांग्लादेश के तो है नहीं, ये तो समझो झूठा इल्जाम जो न्याय पति जो लगा रहे हैं। और बाकी जो अभी हम लोग सब बहन जाते भी है, यानी म्युनिसिपालिटी या कहीं भी गवर्नमेंट, वो हम लोग चारों बहन जाते जो भी हमारा काम रहता है हम इनसे कराते हैं। ये झूठ का कौन आती है मंसूर अंसारी पैसा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, ये इनका नाम खराब करने के लिए बदनामी हो रही बस। बदनामी। बाकी जो भी हमको बोलना है क्या है, वो हम लोग चारों बहन का है। नहीं ये गलत बात है। हम लोग मांगे उसका सबूत दो, जो जो 5 लाख मांगे हमको प्रूफ दो, हम 5 लाख। हाँ, जो वहाँ पे जो ये 5 जन जो बोल रहे थे उनको बोलो हमको सबूत चाहिए, हमारा नाम क्यों खराब कर रहे हैं, या मंसूर नाम क्यों खराब कर रही है, मोमिन जो है उनको बोलो वो डिलीट करके, और जो अपनी गलती नहीं तो हम लोग कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे। कितने लोग देखे डिलीट करना चाहिए सबके सामने, जो उदी रोड पे जो वीडियो बनाया सॉरी बोले अपनी गलती माने कि ये सब झूठ है, और जो आदमी जो बोले उनको सामने करके ये होना चाहिए। तो कंप्लेंट वापस नहीं हुई, हम कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे।